हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने अध्याय बाल अपराध को पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में बाल अपराध का अर्थ, बाल अपराध की समाजशास्त्रीय और कानूनी परिभाषा एवं अर्थ को जाना था। आज हम जानेंगे बाल अपराध के क्या कारण हैं, यानी कि किन कारणों की वजह से आजकल जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे क्या मुख्य कारण माने जाते हैं? अगर हम यूं कहें कि बाल अपराध के बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं, किसी एक कारण को बाल अपराध का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग जगहों के अनुसार बाल अपराध के कारण अलग अलग हो सकते हैं। अनेक विद्वानों ने इन कारणों पर प्रकाश डाला, जिसे हम मुख्य रूप से जो कारण निकल के आए हैं उनको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों के कारण जो है आजकल बाल अपराध बढ़ रहा है। न्यूमेर ने बाल अपराध के कुछ 7 प्रमुख कारण बताए हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करें व्यक्तित्व संबंधी कारण उसमें प्रमुख है, जैसे प्राणी शास्त्रीय, मानसिक, भावनाएं, चरित्र, व्यवहार आदि। उसी प्रकार पारिवारिक स्थितियां हो सकती हैं, संगति हो सकती है, सामुदायिक संस्थाओं का प्रभाव हो सकता है, जनसंख्या संबंधी कारण या सांस्कृतिक विभिन्नता हो सकता है, आर्थिक और भौतिक पर्यावरण भी हो सकता है, या नियंत्रण की कमी भी हो सकती है। तो ये कुछ कारण न्यूमेर ने बताए थे। इलियट और मैरिल ने भी बाल अपराध के कुछ कारण बताए, जिसके अंतर्गत पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कारण, जिसमें व्यक्तिगत कारण में हम शारीरिक, मानसिक कारण, मानसिक योग्यता है। सामुदायिक कारण के अंतर्गत उन्होंने मनोरंजन, स्कूल, युद्ध, समूह आदि को प्रमुख माना। मावरर ने जो है बाल अपराध के कुछ कारण बताए, जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय कारक उन्होंने बताए। हम यहाँ सामान्य रूप से जो बाल अपराध के क्या कारण हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। बाल अपराध के कारण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख कारण हैं उसमें सबसे पहले बात आती है शारीरिक कारण। शारीरिक कारक कैसे बाल अपराध को प्रभावित करते हैं? यानी कि जब कोई बालक किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता का शिकार हो जाता है, यानी कि उसमें कोई शारीरिक दृष्टि से कमी होती है, तो उसमें हीन भावना का विकास हो सकता है। जैसे कुछ मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, बीमार या अस्वस्थ जो बच्चे होते हैं वो अपराध की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि उनमें अग्रेसिव भावनाएं ज़्यादा आ जाती हैं। दूसरों के सामने बार बार में उन्हें नीचा दिखाया जाता है कि ये मंदबुद्धि है, ये कमज़ोर है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अपराध की प्रवृत्ति में बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता हो सकती है, जैसे किसी का हाथ, पैर, आंख, कान। तो उसमें भी क्या होता है, जब हम देखते हैं समाज में उनको बार बार चिढ़ाया जाता है, जैसे किसी को लंगड़ा कहकर, किसी को काना कहकर। तो ऐसे बच्चों में जब वो हीन भावना का विकास होता है, उस हीन भावना के कारण जो होते हैं वो बच्चे जो है गलत व्यवहार की ओर अग्रसर हो सकते हैं, समाज विरोधी व्यवहार की ओर अग्रसर होते हैं। तो शारीरिक कारण भी जो है बाल अपराध का कारण माना जाता है। इसी प्रकार दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत क्या हो सकता है? मानसिक योग्यता और भावात्मक अस्थिरता, ये 2 बातें हैं। हिली और ब्रूनर आदि ने अपने अध्ययनों में मानसिक योग्यता को बाल अपराध का कारण माना है। अर्थात जो बालक मानसिक दृष्टि से हीन और पिछड़े होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, उनमें अपराध की भावना अधिक होती है। इसी प्रकार भावात्मक अस्थिरता के कारण भी बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। भावात्मक अस्थिरता यानी कि जब बच्चे होते हैं स्वयं को असुरक्षित अनुभव करते हैं, मानसिक संघर्ष उनमें चलता रहता है, उनमें पूर्णतः उनकी भावनाओं में अस्थिरता,
जैसे हम कहते हैं ना कि जल्दी फैसला नहीं ले पाना या दो परिस्थितियों में उलझे रहना, है ना, तो वो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जल्दी अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार मानसिक योग्यता और भावनात्मक अस्थिरता भी जो है अपराध का कारण माना गया है। इसी प्रकार तीसरा प्रमुख कारण आता है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि बालक जो है कि प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होता है, जहां वो जन्म के बाद अपना सामाजिकरण करता है। बालक अपने माता पिता भाई बहनों से व्यवहारों को सीखता है, पारिवारिक परिस्थितियां भी उस पर अपना प्रभाव डालती हैं, क्या सही क्या बुरा, अपने उत्तरदायित्वों को निभाना सब वो परिवार में ही सीखता है और वो कहीं ना कहीं परिवार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो परिवार में ये कहा गया है कि जहाँ माता पिता दोनों होते हैं, जहाँ आर्थिक दृष्टि से रहन सहन का सामान्य स्तर होता है, जहाँ पति पत्नी दोनों समान संस्कृति के पोषक होते हैं, नैतिक नियमों की जहाँ परिपालना की जाती है, जहाँ शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कोई हीन व्यक्ति जिस परिवार में नहीं होता है, जहाँ संघर्ष कम होते हैं जिन परिवारों में, या जो परिवार जो है विच्छिन्न परिवार नहीं है, अगर ऐसी परिस्थितियों में बालक रहता है तो बालक का व्यवहार जो है सामान्य और अच्छा व्यवहार माना जाएगा। लेकिन यदि इनसे रहित परिवार है, जो ऊपर जैसा मैंने बताया कि जो परिवार संस्कृति के पोषक होते हैं, लेकिन जो परिवार संस्कृति के पोषक नहीं होते हैं, जहाँ शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हीन व्यक्ति भी रहते हों, जहाँ संघर्ष होता रहता है, जो परिवार विच्छिन्न यानी कि एकाकी माता पिता है, तो उस जगह में बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो विघटित प्रकार का हो सकता है और बालक जो है वहाँ अपराधी प्रवृत्ति के बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें आनुवंशिकता, परिवार के अंतर्गत पहले तो आनुवंशिकता, बालक की आनुवंशिकता उसकी शारीरिक और सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करती है। लोम्ब्रोसो ने भी इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं से ही अपराधी प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है। अनेक शोध इस बात का प्रमाण है कि जिन बालकों में माता पिता और पूर्वज अपराधी थे उनके बच्चे भी अपराध, लोम्ब्रोसो ने ऐसी स्टडी की थी। यानी कि आनुवंशिक कारण जो है बच्चे को अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार विच्छिन्न परिवार यानी कि ब्रोकन होम, जिन परिवारों में माता पिता में एक ही किसी की मृत्यु हो गई हो या संबंध विच्छेद या तलाक हो गया हो या माता पिता अलग रहते हों, तो उनमें भी या दोनों साथ रहते हैं किंतु मनमुटाव झगड़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे को पर्याप्त स्नेह प्यार नहीं मिलता है, उसका व्यक्तित्व फिर विघटित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो बच्चा है अपराध की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार अपराधी एवं सौतेले भाई बहन अगर परिवार में रहते हैं तो वो क्या होता है, बच्चा जो है अच्छा बुरा कार्य का जो है बड़ों से ही अनुकरण करता है। जब बड़े भाई बहन या फिर सौतेले भाई बहन हैं और उनमें भी अपराधी प्रवृत्ति के अगर उनके साथ व्यवहार भाई बहन रह रहे हैं जो उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में बच्चों का व्यक्तित्व जो है विकृत हो सकता है और बच्चा जो है बड़े भाई बहनों का अनुकरण भी करता है, या यूं कहें कि दूषित वातावरण में बच्चा जब जैसे रहेगा उन्हीं का आचरण अपनाएगा और बच्चा जो है गलत व्यवहार करेगा तो अपराध की ओर बढ़ेगा। इसी प्रकार दोषपूर्ण अनुशासन, कई बार क्या होता है परिवारों में अनुशासन नहीं होता है, दूसरी ओर कुछ परिवारों में बहुत ज्यादा कठोर नियंत्रण रखा जाता है। कभी कभी जैसे हम देखते हैं लड़कियां व लड़कों के साथ माँ बाप का अलग अलग व्यवहार होता है। इन अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप जो है बच्चा जो है बालक जो है अपराध की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार अगला कारण माना गया है निर्धनता, यानी कि अगर परिवार जो है गरीब है, बच्चा किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है, निर्धन परिवार में जन्म लेता है, तो वो अनेक कमियों के साथ जीवन यापन करता है। धीरे धीरे उसमें धन के प्रति क्या होता है प्रलोभन आ जाता है। वो भी चाहता है कि वो बड़े जगहों पे बड़े मकानों में रहे, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करे, और घर में कमियां होती हैं तो उन कमियों को पूरा करने के लिए वो चोरी डकैती ऐसे कार्य को भी अपना सकता है। तो इस कारण भी जो है निर्धनता भी जो है परिवार की
उसको अपराध की ओर ले जाती है। ये तो थे कुछ पारिवारिक कारण। अगर हम बात करें अगला प्रमुख कारण, वो है पर्यावरण संबंधी कारण। ठीक है, पर्यावरण संबंधी कारण यानी कि बच्चे पर वातावरण का जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर के बाहर का वातावरण भी जो है बच्चे में बहुत सारी अच्छी बुरी बातें सिखाता है। घर के बाहर का वातावरण में क्या क्या आ सकता है, जैसे विद्यालय है, परिवार, पड़ोस है, मनोरंजन है, अपराधी क्षेत्र है। सबसे पहले अगर हम बात करें विद्यालय की, विद्यालय वह स्थल माना जाता है जो बच्चों का भविष्य निर्माण करता है, सद्मार्ग पर ले जाता है। किंतु यदि विद्यालय का ही वातावरण गलत होगा तो वहाँ के बच्चे जो है अपराध की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, स्कूल से भाग जाना, घर का कार्य करके न लाना, आक्रामक व्यवहार करना जो है अपराधी कार्यों का कारण। अध्यापकों का बालकों पर ध्यान न देना, बीमारी, मानसिक असुरक्षा, अध्यापकों का व्यवहार, मनोरंजन का अभाव, टीचर और स्टूडेंट के बीच तालमेल का अभाव, तो ये सब कारण जो है बच्चे को अपराधी वातावरण की ओर ले जाते हैं। यानी कि विद्यालय का अनुचित वातावरण जो है बच्चे को अपराधी बना सकता है। इसी प्रकार हम बात करें पड़ोस की, तो बालक अपने पड़ोसी साथियों के साथ भी खेलता है। पड़ोस अच्छा नहीं होगा तो वहाँ बच्चों का व्यवहार, बच्चे बिगड़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं ना, हम भी आसपास देखते हैं कि अगर आसपास के पड़ोसी, अरे उनका बच्चा अच्छा नहीं है, उसके साथ मत रहो, वो गलत है, तो ये हम देखते सुनते आए हैं। तो बच्चा जो है, पड़ोस के बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलता है, उसका बचपन वहाँ बीतता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो भी गलत व्यवहार करेगा, अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है। इसी प्रकार पर्यावरण संबंधी कारणों में अगला आता है मनोरंजन। मनोरंजन की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी बच्चा जो है अपराध की ओर बढ़ता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद आदि भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, नहीं तो बच्चा जो है गलत व्यवहार, गलत चीजें सीख सकता है। यानी कि मनोरंजन की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी बच्चा जो है अपराध की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर माना जाता है। तो बच्चों के खेलने आदि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, पर अर्थात बच्चों के उचित और स्वस्थ मनोरंजन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा जो बच्चा है अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है। इसी प्रकार पर्यावरण संबंधी कारणों में आते हैं अपराधी क्षेत्र। यदि अपराधी क्षेत्र में निवास स्थान है तो वहां बच्चे अवश्य ही अपराधी बन जाते हैं। आवारागर्दी की भावना तो इन्हीं स्थानों पर पनपती है। निरुद्देश्य सड़कों पर घूमना, माता पिता की आज्ञा के बिना घर से रात रात भर बाहर रहना, सस्ता साहित्य पढ़ना, छेड़छाड़ जैसे व्यवहार करना, भीख मांगना, या आदि व्यवहार उन बच्चों में अधिक पाए जाते हैं जो चोर, शराबी, गुंडों आदि के संपर्क में आते हैं। यानी कि ऐसे स्थानों पर जो ऐसे परिवार या ऐसे लोग रहते हैं, उसके आसपास अगर हमारा परिवार भी रहता है तो बच्चों के अपराधी बनने के संभावना अधिक हो जाती है। यानी कि अपराधी क्षेत्र भी जो है वो भी बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए स्वस्थ और अच्छे वातावरण में बच्चों को रखना चाहिए। तो इस प्रकार बाल अपराध के कई कारण हैं, जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक कारणों में हमने जाना विच्छिन्न परिवार, आनुवंशिकता, अपराधी एवं सौतेले भाई बहन, दोषपूर्ण अनुशासन, निर्धनता, ये हमने पारिवारिक कारणों के अंतर्गत जाना। इसी प्रकार पर्यावरण कारणों के अंतर्गत विद्यालय, पड़ोस, मनोरंजन और अपराधी क्षेत्र जो है अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं बच्चों में। तो इस प्रकार बाल अपराध के कई कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है गलत व्यवहार, समाज विरोधी व्यवहार या कानून विरोधी व्यवहार की ओर अग्रसर होता है और वो बाल अपराधी बनता है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपने इस अध्याय के अंतर्गत बाल अपराध के प्रमुख कारणों के बारे में जाना। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपने अगली क्लास में भारत में बाल अपराधियों के क्या क्या सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे।